दिस इज मुकुंदलाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर को अगर हम क्लासिफाइड करें तो 3 यूनिट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन, सेकेंड यूनिट हम पढ़ेंगे कोलाइडल स्टेट और थर्ड यूनिट हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट। तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द सरफेस केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है सरफेस केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच we study about the surface area where the reaction take place। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए एक सरफेस चाहिए, एक सरफेस एरिया चाहिए। तो उस सरफेस पार्टिकुलर सरफेस एरिया पे किस तरीके से रिएक्शन होता है उसका हम स्टडी करने वाले हैं इस सरफेस केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम यूनिट 1 शुरू करेंगे एडजॉर्प्शन, उसके बाद हम कोलाइडल स्टेट पढ़ेंगे और आफ्टर दैट हम लास्ट में पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं एडजॉर्प्शन यूनिट 1। सबसे पहले एडजॉर्प्शन में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन, एक्लूजन और सॉर्प्शन। उनसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द एडजॉर्प्शन एंड व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन। जैसे माय डियर स्टूडेंट, एडजॉर्प्शन होता क्या है? जैसे मान लिया जाए ये कोई सरफेस एरिया है, ये कोई सरफेस एरिया है और यहाँ पे अगर कोई भी जैसे लिक्विड हो या गैस हो, सॉरी लिक्विड हो या सॉलिड हो, लिक्विड और सॉलिड हो और उस पर कुछ पार्टिकुलर लिक्विड या सॉलिड अटैच हो रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ होंगे? इस पार्टिकुलर सरफेस एरिया पे होंगे। तो इस सरफेस एरिया पे जब कोई भी मॉलिक्यूल्स अटैच होता है तो इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे? पूरे बल्क बॉडी में क्या होते जाएंगे? अटैच होते जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। जैसे अगर आप कॉटन लेते हो तो कॉटन के ऊपरी लेयर पे अगर कोई लिक्विड या गैसियस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। लेकिन पूरा कॉटन अगर क्या हो गया, पूरा लिक्विड और गैसेस पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा बल्क बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे उसको? एब्जॉर्प्शन। जैसे बेंच जो डेस्क होता है उस पे अगर कोई ऑयल गिरा दो तो हम क्या बोलेंगे? पहले तो ऊपरी लेयर पे होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। लेकिन आफ्टर सम डेज क्या होगा कि वो ऑयल पूरे पार्टिकुलर बॉडी पे क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी, पूरे वेट कर देगी, पूरे बेंच को वेट कर देगी, कंप्लीटली बल्क बॉडी को। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो ये बात तो क्लियर है, एडजॉर्प्शन हमारा सरफेस फिनोमेना है जबकि एब्जॉर्प्शन हमारा पूरा बल्क बॉडी फिनोमेना है। जैसे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन समझने के बाद अब हम थोड़ा सा समझेंगे व्हाट इज द एडजॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन, एक्लूजन और सॉर्प्शन। सबसे पहला समझते हैं एडजॉर्बेंट क्या है। जैसे जिस सरफेस एरिया पे कोई भी पार्टिकल्स अटैच हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे बेंच का एग्जांपल दिया, बेंच डेस्क का, तो उसपे क्या है? ऑयल क्या हो रहा था? ऑयल क्या कर रहा था? रिएक्शन कर रहा था। तो जिस पार्टिकुलर सरफेस एरिया पर रिएक्शन हो रहा था उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। और जो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो रहा था इसके उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट हमारा क्या हो सकता है? गैस और लिक्विड हो सकता है। एडजॉर्बेंट क्या हो सकता है? लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। अब बात करेंगे डिसॉर्प्शन क्या है। डिसॉर्प्शन जो है एडजॉर्प्शन का अपोजिट प्रोसेस है। जैसे सपोज कोई भी सबस्टांसेस है, तो जैसे अगर कोई वुड ले लिया तो वुड का अपर पार्ट सपोज कोई लिक्विड है इस पे, तो ऊपर अगर कोई लिक्विड है तो हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे। लेकिन जैसे ही अगर उसको गर्म करेंगे, हीट करें, तो क्या होगा? वहां का पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। तो क्या हो गया? एडजॉर्प्शन जो भी लिक्विड थे क्या हो गए? इवेपोरेट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन क्या है? अपोजिट प्रोसेस है किसका? एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सरफेस एरिया पे अटैच होते हैं, जबकि डिसॉर्प्शन में क्या होता है? पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर चले जाते हैं। किससे? उस पार्टिकुलर सरफेस एरिया से। अब बात करेंगे एक्लूजन का क्या मतलब है। जो एडजॉर्बेट है अगर वो गैस हो, जैसे एडजॉर्बेट क्या हो सकता है? गैस और लिक्विड हो सकता है। तो अगर एडजॉर्बेट हमारा क्या हो? गैस हो। और गैस क्या होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स पे क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्लूजन। तो एक्लूजन का टर्म्स कब यूज करेंगे? जब एडजॉर्बेट क्या होगा? हमारा गैस होगा। अब बात करेंगे सॉर्प्शन क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी सरफेस एरिया पे एडजॉर्प्शन शुरू होगा तो आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे लिक्विड है वो बल्क बॉडी में आने लगेगी।
जब बल्क बॉडी में आने लगेगा तो क्या होने लगेगा, एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इन दोनों को प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉर्प्शन। यानी सॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे किसमें, एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए। जैसा कि एक बात तो क्लियर हो गया, एब्जॉर्बेंट क्या है, वो सरफेस एरिया है। एब्जॉर्बेंट क्या है, वो लिक्विड और गैस जो जिस पार्टिकल्स का अटैच हो रहा है। डिसॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन के अपोजिट प्रोसेस है। इंक्लूजन क्या है, जब एब्जॉर्बेंट हमारा गैस होगा। डिसॉर्प्शन क्या है, जहां पे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन बोलेंगे। तो एक चीज तो क्लियर है कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन में हम जो टर्म्स यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे दो एब्जॉर्प्शन होते हैं, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन और नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। थोड़ा इसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लिया जाए दिस इज द एब्जॉर्बेंट और यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। दिस इज द एब्जॉर्बेंट। अब देखिए, अगर इस सरफेस एरिया में पार्टिकल्स अटैच होंगे तो इसका जो बल्क बॉडी है, तो अगर हम ये देखें कि एब्जॉर्बेंट का जो कंसंट्रेशन है सरफेस एरिया पे ज्यादा है और बल्क बॉडी में कम है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन कब बोलेंगे, जब कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट सरफेस एरिया पे ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, बल्क पार्ट में। बल्क पार्ट से जब आप कंपेयर करते हो तो सरफेस एरिया पे अगर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन। वहीं अगर हम बात करें आफ्टर सम डेज, जैसे अगर कोई भी पार्टिकल्स गैस या लिक्विड किसी पार्टिकुलर सरफेस एरिया पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पूरा लिक्विड और गैस उस बल्क बॉडी में एंट्री कर जाएगा। तो जब बल्क बॉडी में एंट्री कर जाएगा तो वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो जब बल्क बॉडी में, जब अंदर इसके पार्टिकल्स के, जब बल्क बॉडी में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा किसका, एब्जॉर्बेंट का, तो हम बोलेंगे निगेटिव एब्जॉर्प्शन। तो पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब सरफेस एरिया पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, और जब बल्क बॉडी में कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव एब्जॉर्प्शन। अब इस बेसिस पे हम कुछ समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके का प्रोसेस है, उसका मैकेनिज्म होता कैसे है, क्या किस तरीके का केमिकल रिएक्शन इसमें हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पे सपोज एक लिक्विड है और हमने दो पार्टिकल्स को यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। एक पार्टिकल्स हमारा सेंटर में है, तो इस पे क्या हो रहा है, ऑल डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये क्या होगा, इसका नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जो पार्टिकल्स हमारे सरफेस एरिया पे हैं उनपे क्या हो रहा है, इनवर्ड फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स कहाँ पे आ गए हैं, सरफेस टेंशन यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो कोई भी पार्टिकल से जो सरफेस पार्टिकल्स पे है, इस एरिया पे है, वो अपने टेंशन को क्या करना चाहेगा, रिलीज करना चाहेगा। जब ये रिलीज करना चाहेगा, यहाँ पे इस पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, जब वहां रिलीज करना चाहेगा, तो जब यहाँ से कोई पार्टिकल्स अटैच होते हैं, तो ये उनके साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इस बॉन्ड बनने से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जब एनर्जी यहाँ से जब रिलीज होगी तो एक ऐसा प्रोसेस है, एक जो थर्मिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल सरफेस एरिया पे हैं वो इनवर्ड फोर्स लगता है। इनवर्ड फोर्स होने की वजह से क्या हो गए, टेंशन में आ गए। तो ये अपने टेंशन को क्या करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। तो इसी पार्टिकुलर टेंशन को रिलीज करने के लिए जब कोई पार्टिकल्स यहाँ पे अटैच होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। और जो एनर्जी बाहर निकलती है तो हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकल रही है तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि जो मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन का वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या इस सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है जब पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं, तो आपका जवाब है यस। क्योंकि जब पार्टिकल्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज होने से सरफेस एनर्जी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों, यहाँ पे जो बॉन्ड बनना है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या है, टेंशन में है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनना है, जैसे ही वो बॉन्ड बन रहा है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जा रही है, और एनर्जी जो उसके बॉन्ड की एनर्जी है वहां से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसलिए क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसको थर्मोडायनामिकली समझते हैं। जैसे वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई पार्टिकल्स यहाँ पे अटैच होगा तो रैंडम जो है, कोई भी रैंडमनेस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ऑर्डर में आएंगे। जब ये पार्टिकल्स ऑर्डर में आएंगे तो हमारा डेल्टा एस क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, डेल्टा एस निगेटिव होता जाएगा। आपको पता है क्लास 11 में थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हो, रैंडमनेस जब इंक्रीज होता है, कोई मॉलिक्यूल्स अगर अल्टर वे पे आप इधर उधर स्कैटर कर देते हो तो वहां पे डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स अरेंज होता है तो इंट्रोपी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जब अटैच हो रहे हैं तो इंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। तो अगर हम डेल्टा एस हमारे डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल टी डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे अगर कोई भी पार्टिकल जब किसी भी गिवन एडजॉर्बेंट पे अटैच होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे डेल्टा जी हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। लेकिन ये निगेटिव तभी होगा जब डेल्टा एच क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। लेकिन वहां पे कंडीशन और है कि डेल्टा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, टी डेल्टा एच से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव में है और ये हमारा वैल्यू निगेटिव में होगा, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो जब डेल्टा जी वैल्यू हमारा निगेटिव आएगी तो ये प्रोसेस कैसा चलेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। एक बात तो क्लियर है कि ये हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, एक जो थर्मिक प्रोसेस है। सपोज अगर हम ये मान लें कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के इक्वल आ जाए, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, तो ओवरऑल हमारा डेल्टा जी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, मतलब वहां पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। एक्चुअली जब कोई पार्टिकल्स यहाँ पे अटैच होता है मतलब एडजॉर्प्शन होता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, डिसॉर्प्शन भी होता है। तो अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि एडजॉर्प्शन हमारा कैसा प्रोसेस है, एक जो थर्मिक प्रोसेस है। तो बच्चों अब देखते हैं कि एडजॉर्प्शन में कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट डालते हैं। पहला हमारा है नेचर एंड सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। जैसा कि अगर यहाँ पे मैं एक बात लिख दूं कि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, किसी भी पार्टिकुलर एडजॉर्बेंट का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो एडजॉर्बेंट वहां पे उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर हम एरिया बढ़ा दें किसी भी पार्टिकल्स का, सपोज जैसे मान लेते हैं एक रिवर है, उस पे एक ब्रिज है, वहां पे हमने दो बम्बू लगा के एक ब्रिज लगा दिया, तो वहां पे क्या होगा, पार्टिकुलर कोई एक ही पर्सन एक बार में क्या करेगा, पास होगा। लेकिन उसी को अगर 10 कर दे तो सरफेस एरिया बढ़ा दे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर 10 की जगह 100 कर दे तो बहुत सारे लोग पार्टिकल्स पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जैसे जैसे हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा एडजॉर्प्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब एक बात और याद रखना है कि नेचर कैसा होना चाहिए, किसी भी पार्टिकल्स का नेचर कैसा होना चाहिए। तो एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स को आप अगर फाइनली पाउडर फॉर्म में रखते हो, पाउडर फॉर्म में, तो वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वो क्या होगा, वहां पे एडजॉर्बेंट मतलब एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैं बात करूं, सपोज अगर कहीं वाटर फ्लो कर रहा है और वहां पे सैंड क्या करते हो, आप सैंड ले जाके रख देते हो तो पानी क्या करता है, रोक देता है। क्यों, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स क्या हैं, छोटे छोटे हैं, तो उनका सरफेस एरिया क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होगा, वहां पे एडजॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर कोई पाउडर फॉर्म में है या फिर सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, एडजॉर्प्शन को बढ़ा सकते हो। दूसरा बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ गैस एडजॉर्ब। अब एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि जो एडजॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, जितना जल्दी कोई भी गैस लिक्विफाइड हो जाए, गैस लिक्विफाइड हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गैसें जितना जल्दी लिक्विफाइड होगी उनका एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मैं बात करूं, आप क्लास 11 में पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर में क्रिटिकल टेम्परेचर, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई गैस है A B C, यहाँ पे टेम्परेचर है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 40, यहाँ पे मान लेते हैं 50 और ये है हमारा 70। हमें ये पता करना है कौन सी गैसें ज्यादा एडजॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे
जो क्रिटिकल टेम्परेचर का है जहां पे गैसें लिक्विफाइड होना स्टार्ट करती हैं, तो ये 40 पे होगा, ये 50 पे होगा, 70 पे होगा। ओके, अब देखिए यहां पे गैसें कहां पे ज्यादा लिक्विफाइड हो जाएंगी, तो यहां पे अगर हम डिस्कस करें क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, आपको बता देते हैं कि जहां इस टेम्परेचर के बाद गैस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ऊपर से कोई भी जैसे 100 से आ रहा है टेम्परेचर, तो सबसे पहले क्या आएगा 70, तो 70 से क्या होगा, एक गैस से पहले लिक्विफाइड होगी, उसके बाद कौन गैस लिक्विफाइड होगा, बी होगा, और आफ्टर दैट लास्ट में कौन सी गैस लिक्विफाइड होगी, 40 वाला ए होगा। तो यहाँ पे सी पहले लिक्विफाइड हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा होगा, तो आपका जवाब है सी का। क्यों? क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे इसको और अच्छे से समझाते हैं, जैसे सपोज अभी यहाँ का टेम्परेचर, हमारा रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 3 कंपोनेंट हमने रखा है ए बी सी, और यहाँ पे टेम्परेचर हम लिख देते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको मैं बता दूं कि ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो कौन सा टेम्परेचर पहले आ जाएगा। अब 25 से क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा टेम्परेचर, तो पहले क्या आएगा 20 आएगा, तो ये गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी। तो जब ये गैस लिक्विफाइड हो जाएगी तो इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा आएगा। ये गैस 5 पे, जब अब टेम्परेचर जब 5 पे पहुंचेगा तब लिक्विफाइड होगी, तो इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन क्या आएगा, थोड़ा कम होगा। तो एक बात तो यहाँ क्लियर है, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस लिक्विफिकेशन। जो गैस जितना जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगी उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करेंगे टेम्परेचर का। कोई भी गैस जब एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे तो गैसें क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बात करेंगे प्रेशर का। तो प्रेशर के केस में अगर हम बात करें कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज होने पे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर बढ़ा के देखो, कोई गैस पार्टिकल्स है, सपोज ये एडजॉर्बेंट है, और गैस को आपने क्या किया, एडजॉर्बेट को प्रेशर इंक्रीज किया, तो ये पार्टिकल्स इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, और जब बॉन्ड होगा तो क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। एक लास्ट बात करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। कोई भी एडजॉर्बेंट है, अगर आप उसको रफ कर दो, रफली कर दो, जैसे ये बहुत क्या है प्लेन है, अगर इसको रफ कर दो, रब करने पे क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्बेट जो है ज्यादा अटैच होगा। तो अगर हम कोई भी एब्जॉर्बेंट एरिया क्या कर दें, रफली कर दें, तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वहां पे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन के और क्या क्या प्रोसीजर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।